हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हेन एंड व्हाइल को लेकर कि कब हम व्हेन का यूज़ करते हैं और कब व्हाइल का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब बात आती है इनके यूजेस की। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके यूजेस के बारे में, लेकिन किस केस में? कंजंक्शन वाले केस में, कि जब इनको कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है तब इनका मीनिंग क्या निकलता है और इनको किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, लिटरल वर्ड मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है यहाँ पर व्हेन, और व्हेन की अगर लिटरल वर्ड मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कब, जो कि टाइम के सेंस में यूज किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एज ए कंजंक्शन वाले केस में, तो कंजंक्शन वाले केस में इसका मतलब निकलता है जब, और इसका यूज कब किया जाता है? जब एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए। अब आप कहोगे ये क्या चल रहा है, एक एक्शन दूसरा एक्शन और कब जब? आप प्रॉपर एग्जाम्पल देकर समझाइए हमें। तो बिल्कुल इस चीज को मैं प्रॉपर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा जिससे कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सपोज जैसे मैंने कहा कि सीमा ने जब लेटर पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। पहला एक्शन क्या है? सीमा का लेटर पढ़ना, और दूसरा एक्शन क्या है? उसका खुश होना। तो पहला एक्शन कंप्लीट हुआ तभी तो सीमा खुश हुई, मतलब जब उसने लेटर पढ़ लिया था, पढ़ चुका था, उसके बाद ही तो सीमा खुश हुई। तो जब ये वाला केस निकल कर आता है तब हम यहाँ पर यूज करते हैं व्हेन। देखिए दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर कि जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था उसके बाद मैंने प्रीति को फोन किया। तो देखिए इस सेंटेंस में भी दो एक्शन है। पहला एक्शन क्या है? उसके होमवर्क का कंप्लीट होना, और दूसरा एक्शन क्या है? प्रीति को फोन करना। हमेशा ध्यान रखना, एक एक्शन कंप्लीट होगा और दूसरा एक्शन शुरू होगा तभी हम व्हेन का यूज करेंगे। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कहता कि जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तब मैं प्रीति को फोन लगाऊंगा, तो ये सेंटेंस सरासर गलत होगा। इस केस में व्हेन का यूज नहीं किया जाएगा। व्हेन का यूज तभी किया जाएगा जब एक एक्शन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया होगा और दूसरा एक्शन उसके बाद स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद उसने प्रीति को फोन लगाया। तो आई होप यहाँ पर आपका जो व्हेन का यूज है कंजंक्शन वाले केस में वो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल है यहाँ पर द स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो टीचर थे वो क्लास में एंटर हो चुके थे, उसके बाद क्या है? स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। तो यहाँ पर दो एक्शन है। पहला एक्शन टीचर का क्लास में एंटर करना, और दूसरा एक्शन क्या है? स्टूडेंट्स का खड़ा होना। तो पहले टीचर आ चुके थे, उसके बाद स्टूडेंट खड़े हुए थे। तो इस केस में हमने क्या यूज किया? व्हेन का यूज किया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी गॉट द न्यूज, मतलब कि जब उसे वह न्यूज मिली तो वह बहुत खुश हुई थी। तो आई होप यहाँ पर आपका जो व्हेन वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड व्हाइल, कि व्हाइल का यूज कब किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब बात आती है व्हाइल के यूजेस के बारे में तो इसका यूज बहुत ही सिंपल है और इसमें ऐसा कुछ भी समझने लायक है नहीं कि इससे समझा जाए। देखिए दोस्तों, बात करें अगर इसके हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है जब तक। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज तब किया जाता है जब दोनों एक्शन एक साथ किए जा रहे हों। जैसे मैंने कहा कि वह खाना खाते खाते फोन पर बात कर रही थी, तो यहाँ पर दो एक्शन है और दोनों ही एक्शन क्या है? साथ साथ हो रहे हैं। वह खाना भी खा रही है और फोन पर बात भी कर रही है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि जब तक बरसात हो रही थी बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पर क्या है? दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, बरसात भी हो रही है और बच्चे भी खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पर व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक लाइफ है तब तक क्या है? आशा है। तो यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं वो एक साथ घट रही हैं, एक साथ हो रही हैं, कि जब तक लाइफ रहेगी तब तक आशा भी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर ही मेड मी फूल वाइल टॉकिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बातों बातों में उसने मुझे मूर्ख बना दिया या फिर पागल बना दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा ही फेल डाउन वाइल क्लाइंबिंग अप द ट्री। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पेड़ पर चढ़ते समय वह गिर गया। तो दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, जब वो पेड़ पर चढ़ रहा था और उसी समय वो क्या हो गया? गिर गया। तो दोस्तों, ये था आज एक छोटा सा वीडियो जहां पर मैंने व्हेन एंड व्हाइल के यूजेस के बारे में बताने की कोशिश की है कि कब हम व्हेन का यूज करते हैं और कब व्हाइल का यूज किया जाता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोगों की पर्सनैलिटी को इम्पैक्टफुल बनाती हैं, जो दूसरों से हमें अलग बनाती हैं। अगर आप इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।